अब मेरे ना सिर में दर्द हो रहा है पढ़ पढ़ के, सच्ची बता रही हूँ। मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस क्या है क्या नहीं है। साइंस का ना मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार में पक्का फेल ही होंगे। और इस बार फेल हो गई ना तो घर वाले मेरी शादी करा देंगे, और शादी मुझे करनी नहीं है। और पास में हो नहीं पाऊँगी, पूरा भरोसा है मुझे मैं हो ही नहीं पाऊँगी पास। क्या करूँ यार, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना पास होने के लिए। पर क्या करूँ जो बिना मेहनत के मैं पास हो जाऊँ, मेरी मेहनत भी न लगे। सोच 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 स्नेहा, कुछ ना कुछ तो सोच। यार वैसे घर में कोई और लग भी नहीं रहा मुझे, कोई है घर में सर के अलावा। और वैसे भी सर साइंस के हैं अपने, और अच्छे भी लगते हैं मुझे। क्यों ना इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ, इन्हें अपनी बॉडी का और हुस्न का जलवा सा दिखा दूँ। और वैसे भी मेरी ये बॉडी मेरे अब काम नहीं आएगी तो भला कब काम आएगी। कुछ ना कुछ तो इस बदन का फ़ायदा उठाना होगा मुझे। क्यों ना मैं इन्हें एक हिंट दूँ अपने साथ वो सब कुछ करने का। और वैसे भी मुझे लगता है ये मुझे पसंद ही करते हैं, और मुझ जैसी हॉट सी लड़की को कौन ही मना करेगा। यार अच्छा मौका है, और कोई है भी नहीं इनके घर में। क्या पता मेरी ताल भिड़ जाए। ट्राई करती हूँ, लगता है आ रहे हैं। हाय सर। हेलो। हाउ आर यू? बस बढ़िया। क्या बात है, आज तुम 5 मिनट पहले आ गई? मेरा तो बस नहीं चलता, मैं 1 घंटे पहले आ रही हूँ। क्या? सर वो मुझे कहीं जाना था ना, इस वजह से थोड़ा जल्दी आ गई, फ्री हो जाऊँगी जल्दी। बाकी मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, करा? जी हाँ। आप पहन कुछ दो। बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। सही वाला ये सर, ये ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मेरा परसों एग्ज़ाम है साइंस का, बिल्कुल तैयारी नहीं है। आप थोड़ा मुझे खुल के बताओ ना। अरे ये क्या करा है तुमने? इसमें देखो 3 जवाब तो बिल्कुल गलत है, और ये एक ही सही करा है, और ये 3 क्यों नहीं करे? सर वो नहीं पता मुझे, इस वजह से तो मैं आपके पास आई हूँ ना सर। क्या? सर वो सर मच्छर था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आपको काट रहा था। अच्छा चलो कोई नहीं। कुछ कहा तुमने? नहीं तो सर। ये यहाँ पे देखो, इसका आंसर ये है। आया समझ में? वाओ सर, आपको परफ्यूम की फ्रेगरेंस कितनी अच्छी है सर। आप कहाँ से लेके आए थे? अरे ये तो मुझे गिफ्ट मिला था। सर ऐसा गिफ्ट आप मुझे भी दे दो ना, मुझे अच्छा लगा है, मतलब इसकी फ्रेगरेंस। वाओ लिटरली, मतलब इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आप बताओ ना सर, मुझे कहाँ से लेके आए थे, मुझे भी मंगाना है अपने लिए। यार पता नहीं मुझे, मेरे को तो गिफ्ट मिला था ना, मुझे कैसे पता होगा कहाँ सर से तो लाए एक थे? ऐसा गिफ्ट मेरे लिए मंगा दो ना आप। अरे वो तो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे दिया था। तो आप भी तो मेरी रिलेटिव हो ना सर, एक स्टूडेंट और टीचर का कुछ ना कुछ तो रिश्ता होता ही है ना। स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है, लेकिन पढ़ाई तक का होता है। तो लाओ पेन दो और पढ़ाई करो अपनी। सर आप ना मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इम्प्रेस करना चाह रहे हो, जब भी तो इतना अच्छा परफ्यूम लगा के आए हो, ताकि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकूं, है ना। देखो ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो तुम अपनी। सर ध्यान तो है मेरा आप पे। मेरा फ़ोन बज रहा है। वैसे भी इतना अच्छा जब सर होगा तो स्टूडेंट का पढ़ाई में कहाँ ध्यान होगा सर। तुम एक काम करो, तुम पढ़ो, मेरा फ़ोन बज रहा है। सर फोन तो आ ही attend नहीं रहा। सर फिर चला गया। हाँ, अच्छा खासा मेरे पास चांस था, मैंने ये चांस भी जाने दिया यार। मैं अगर ये चांस मेरे हाथ से निकल गया ना, फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती लाइफ में। अगर मैं ये नहीं कर सकी तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना पड़ेगा यार। मैं करूँ तो क्या करूँ, और ये तो मुझे भाव भी नहीं दे रहे। एक बार ट्राई और करके देखती हूँ, शायद आ रहे हैं। हो गई आपकी बात? हाँ हो गई। तो कैसी फिर आपकी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड? हाँ उससे तो बात करने गए थे ना आप। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने गया था? मेरे माइंड ने। बहुत तेज चलता है ना तुम्हारा दिमाग। मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सर आप क्यों इतना मेरे से शर्मा रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। आप किसकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, और वैसे भी आप तो इतने हॉट और चार्मिंग हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं होगी सर। देखो क्यों ना आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, स्टूडेंट विद गर्लफ्रेंड। कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे। मैंने कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इन सब चक्करों में नहीं पढ़ता हूँ। तो सर अब पढ़ जाइए ना चक्करों में। देखो तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो। ओहो सर, पढ़ाई को थोड़ा साइड रखो ना, थोड़ा
रोमांटिक और फिल्मी शो भी देखते हैं ना, कितना अच्छा लगेगा। इस बंद घर में मैं और आप दोनों अकेले, कितना अच्छा लगेगा। सब चीज़ रोमांटिक रोमांटिक सी। क्या हो गया तुम्हें आज? सर कुछ भी नहीं, आप बताओ ना मैं आपको कैसी लगती हूँ। तुम्हारी तबीयत खराब है क्या आज? नहीं सर, आपने खराब कर रखी है। तो फिर ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? पढ़ने के लिए आई हो, तुम्हारा टाइम बीतता जा रहा है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, पढ़ो। ओ सर प्लीज़ आप मेरे साथ ये मेलो ड्रामा मत करो कि आप इतने सीधे हो, इतने मतलब साफ सुथरे हो। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि आप मुझे पास कर दो। अगर आप मुझे पास नहीं करोगे ना तो मैं ना सबको बता दूंगी कि आपके अफेयर चल रहे हैं, वो भी एक के नहीं 4-4 के साथ। फिर देखते हो आप मुझे कैसे पास नहीं करते। जाओ। अफेयर मेरे? अरे लेकिन मेरा तो किसी से अफेयर चल ही नहीं रहा। और मैं ना सबको ये जाके बताऊंगी कि ट्यूशन के बहाने आप मेरे साथ बदतमीजी करते हो, वो सब करने की कोशिश करते हो। क्या? अरे लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। पर मैं बोलूंगी ना, मेरी बात सब मानेंगे, या तो फिर आप मुझे पास कर दो, वो बिना मेहनत के। देखो सर आपका भी फायदा हो ही रहा है वैसे इसमें। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं गलत बोलती ही नहीं हूँ सर। फायदा तो मेरा ही हो रहा है। जी तुम मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती हो, 3 महीने से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। जी और आज तुमने दिखाई दिया कि तुम क्या चाहती हो मुझसे। यही सर। वैसे बाद में दम है तुम्हारी। आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। हम्म क्यों ना मज़े दोनों ही लें। हम्म, आप किसी और चीज़ के और मैं अपनी पढ़ाई के। ठीक है, सही कहा तुमने। मैं तो बिल्कुल एग्री हूँ तुम्हारी इस बात से। वैसे भी मैं सोच ही रहा था यार, काफ़ी टाइम हो गया, कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है लाइफ में, और तुमने आज बोल ही दिया तो ठीक है फिर। मतलब इंतज़ार आप भी कर रहे थे ना। कर रहा था मैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार तुम खड़ी तो हो जाओ ताकि मैं तुम्हें देख लूँ अच्छे से। ओफो सर, आप रोज़ ही देखते हो, आज कौन सा नया है मुझ में। वो क्या है ना, आज तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहन कर आई हो, और मैं जब तुम आई थी तुम्हें देख भी नहीं पाया, वो क्योंकि तुम सिर्फ बैठी हुई थी। आपको इम्प्रेस करने के लिए। अच्छा, तो खड़ी तो हो जाओ, देख लूँ तुम्हें। ओके। काफ़ी स्मार्ट लग रही हो आज तुम। थैंक यू। आपकी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? ये हाथ ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले उठा देना चाहिए था। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हो या ये सब करने के लिए आती हो? तुम्हें पता भी है गुरु और शिष्य का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और आज तुम उस पर दाग लगाने वाली थी। अरे ऐसे कोई करता है क्या? तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए करते हैं? तुम्हारे लिए, कि तुम ट्यूशन जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख के कुछ अपनी लाइफ में बन जाओ। लेकिन तुम क्या कर रही हो? ये सब। चलो आज तो मैं था, अगर मेरी जगह कोई और टीचर होता ना तो वो तो सब कुछ तुम्हारे साथ कर ही लेता। और उसके बाद तुम्हें पता क्या होता? तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। अरे समाज से कैसे तुम अपनी नज़र चुराती? सोचा कभी तुमने? वो माँ बाप जो इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जब उनको पता चलता उनके दिल पे क्या बीतती कि उनकी लड़की ट्यूशन जाकर ये सब करती है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे माँ बाप को बताऊं? सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ लूँ, प्लीज़ आप मेरे मम्मी पापा को ऐसा कुछ मत बताना। सर उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर उन्हें ये सब कुछ पता चला ना कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ पढ़ने पास होने के लिए, तो पता नहीं क्या करेंगे। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ी, प्लीज़ आप उन्हें कुछ ऐसा मत बताना। देखो, मेरे आगे हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप जो दिन रात मेहनत करके तुम पे इतना पैसा लगा रहे हैं ना कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ, तो तुम उनका पैसा बर्बाद मत करो। पढ़ो लिखो, अपनी लाइफ में कुछ बनो, उन्हें दिखाओ कि हाँ मैं अच्छे मुकाम पे पहुँच चुकी हूँ। और देखो, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, अपने दिमाग से निकाल दो। ये सब करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी तुम। पढ़ने के लिए आई हो, आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू सर, जो आप मुझे समझाना चाहते थे वो मैं अच्छे से समझ गई। और वैसे भी मैं कुछ दिनों से कुछ लोगों के बहकावे में आ गई थी। सर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सही तरीके से पढ़ूंगी और पास भी होकर दिखाऊंगी। ठीक है, पढ़ने के लिए आई हो, बैठो और पढ़ाई करो, और आगे से मैं तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनना नहीं। ओके ओके।